हेलो दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 144 एजुकेशन में, जहां आज पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज हम करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को। अगर इसमें से आपने 20 का भी सही आंसर दिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि या आत्मकथा। तो इसका आंसर होगा डी, आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपको बताना है अन्न और अन्य का अर्थ क्या है। अ अनाज दूसरा, बी अनाज फल, सी पेड़ पौधे या डी दूसरा पराग। तो दोस्तों अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो आपका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगाते हैं। आपके ऑप्शन है नी, बी है नी, सी है निर और डी है निर्गुण। तो इसका आंसर है सी, निर। निर शब्द आपका निर्गुण का उपसर्ग है। गुण शब्द में निर जोड़ देंगे तो आपका निर्गुण बन जाएगा, तो निर होगा इसका उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। आपके ऑप्शन है खिल, खेल, औना या ना। तो दोस्तों खेल मूल शब्द है, इसका आंसर होगा बी। इसमें औना प्रत्यय लगाने पर खिलौना शब्द बन जाता है, तो आपका मूल शब्द है खिल और प्रत्यय शब्द है औना, दोनों को मिला के खिलौना बन जाएगा। अगला प्रश्न, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, बी संज्ञा संबंधी, सी विशेषण संबंधी या डी क्रिया संबंधी। तो दोस्तों उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी की अशुद्धि है, क्योंकि उन्होंने के स्थान पर यहाँ उन्हें या उनको का प्रयोग होना चाहिए। उन्हें कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है, तो उन्होंने शब्द अशुद्धि है और ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर संधि में किसका मेल होता है। ऑप्शन ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी शब्दों का या डी मात्रा का। तो दोस्तों स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। अगला प्रश्न, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। संधि, समास, समास विग्रह या समास विच्छेद। तो समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। आपका आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन ए कर्ता, बी भाव, सी विचार या डी कर्म। तो दोस्तों कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, तो इसका आंसर होगा कर्म, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर है सी,
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, इस विराम चिन्ह का नाम है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक विराम, सी अल्प विराम या डी योजक विराम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक विराम। अगला प्रश्न, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या अर्थ देते हैं? ऑप्शन ए विशेष, बी विपरीत, सी पर्याय या डी असामान्य। तो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए एक काज होना, बी लाभ ही लाभ होना, सी एक काम से चार लाभ होना या डी एक ही काम से दो लाभ होना। तो दोस्तों, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काम से दो लाभ होना। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हास्य रस में स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, बी रति, सी रौद्र या डी विभत्स। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन या डी अयोगवा। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, तपसी, तापसी या तपस्या। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। पुस्तक रखी है वाक्य में एक वचन है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ऑप्शन ए करण कारक का, बी कर्ता कारक का, सी कर्म कारक का या डी अपदात्म कारक का। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कर्ता कारक का प्रयोग है। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4 या डी 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, सार्वनिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पथरीला, बी नमकीन, सी बर्फीला या डी नमक। तो नमक जो है वो विशेषण नहीं है, जबकि पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये तीनों ही विशेषण हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या काल कहलाता है? ए क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया के सामान्य रूप, सी क्रिया का मूल रूप या डी क्रिया का पूर्ण रूप। तो इसका आंसर है ए, क्रिया का घटित होने का समय काल कहलाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम शब्द, सी देशित शब्द
या डी विदेशी शब्द? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा? तो इसका आंसर है डी, माथा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या सामान्य शब्द? सामान्य अर्थ बताने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।